टेक्निक्स टू मैनिपुलेट एनीवन। हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का हमारे चैनल पॉजिटिव लाइफ में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्निक्स टू मैनिपुलेट एनीवन, परसुएशन डार्क साइकोलॉजी। मैनिपुलेट समवन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सामने वाले से वैसा ही रिस्पॉन्स पाते हैं जैसा हम चाहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो किसी की सोच को अपने अनुसार मनचाहा बदलाव लाना, उसी को मैनिपुलेशन कहा जाता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनिपुलेट पीपल, यानी कुछ ऐसी बेसिक साइकोलॉजिकल टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके जरिए हम किसी के दिमाग को मनचाहे तरीके से बदल सकते हैं। इसका प्रयोग आप उन परिस्थिति में कर सकते हैं जब सामने वाला आपकी बात पर एग्री नहीं कर रहा है। हालांकि ज्यादातर लोगों का कहना है कि मैनिपुलेट समवन साइकोलॉजिकली सही नहीं है और लोग अक्सर दूसरों का फायदा उठाते हैं। कोई भी तरीका गलत नहीं होता, बल्कि करने वाले पे निर्भर होता है कि वो किस उद्देश्य से उसका यूज कर रहा है। अगर आप कुछ सामान्य सी बात पर ध्यान रखते हैं तो आसानी से आप किसी को भी थिंकिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। बेसिक गाइड टू मैनिपुलेट पीपल थिंकिंग। इसके लिए आपको अपनी स्किल्स को तेज करना होगा। बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार दूसरे आपकी हेल्प तब तक नहीं करते जब तक इसमें उनका कोई फायदा ना हो। अगर आप लोगों से अपना काम निकलवाना चाहते हो तो बदले में आपको उनकी हेल्प करने का दिखावा तो करना पड़ेगा। इंटरनेट पर हाउ टू मैनिपुलेट पीपल या फिर हाउ टू मैनिपुलेट समवन को लेकर बहुत सारी क्वेरी आती हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जब दूसरों से हम मदद ले तो वो मना ना करें। आपको पता होना चाहिए कि फ्री में कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता। जब तक सामने वाले को आपकी हेल्प करने में कोई बेनिफिट नहीं दिखेगा तो वो आपकी हेल्प क्यों करेगा, बताओ। आपको अच्छे से ये मालूम होना चाहिए कि सामने वाला आपका कौन सा ऐसा फायदा देख रहा है ताकि आपकी बात वो मनवा सके आसानी से। आइए जानते हैं कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में और उनके प्रयोग से दूसरों को कैसे अपने मन चाहे तरीके से काम ले सकते हैं। मैनिपुलेशन स्किल्स को तेज करें। किसी दूसरे व्यक्ति के ब्रेन कंट्रोल के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्किल को तेज करना होगा। इसमें दो चीजें काम आती हैं। पहली, हाउ टू मास्टर योर इमोशंस, और दूसरा, सामने वाले को हम मनचाहा कैसे फील कराएं। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा और उन्हें मनचाहे तरीके से लोगों के सामने एक्सप्रेस करना होगा, जिसके लिए इमोशनल टेक्निक्स की कमी नहीं है। अपने इमोशंस को समझने के लिए आप डिबेट और पब्लिक स्पीकिंग क्लास का सहारा ले सकते हैं। जब आपको पता चल जाए कि लोगों के सामने कैसे रिएक्ट करना है, तभी आप अपने इमोशन पर बेहतर कंट्रोल पा सकते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आप अपने थॉट और इमोशंस को बेहतर तरीके से दूसरों के सामने पेश कर पाएंगे। दूसरा, आपको पता चल जाएगा आपकी ज़रूरत के लोगों के सामने कैसा पेश करना है ताकि वो मना नहीं कर पाएं। अगर आप खुद को इमोशनली पेश करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका पेसिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करते हैं और उसे ऐसा लगता है कि आप उसके ही सिमिलियर हैं, जो बात मनवाने में आसान रहता है। जिन लोगों के जॉली नेचर होते हैं वो दूसरों से आसानी से बात मनवा लेते हैं। एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक आपको सबको इम्प्रेस करना आना चाहिए। इसके लिए आप कुछ टिप्स देख सकते हैं, जैसे कि दूसरों को स्पेशल फील कराना, खुद पर भरोसा होना और दिखावा ना करना, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना। अगर आपके आसपास कोई मास्टर मैनिपुलेटर है तब आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। वो कैसे लोगों से अपनी बात मनवाते हैं, इसकी स्टडी करके समझें और सही चीज़ों को खुद में शामिल करें। लोगों को पढ़ना सीखें। ज़रूरी नहीं कि आपकी एक ही तकनीक हर बार ही काम आए। हर व्यक्ति के डिफरेंट इमोशनल और साइकोलॉजिकल मेकअप होते हैं, इसीलिए इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट मैनिपुलेशन स्कीम को सामने रख के अप्लाई करते हैं तो पहले उसकी अच्छे से स्टडी तो कर लें। उस व्यक्ति की नेचर कैसी है, कौन सी तकनीक उस पर सबसे बढ़िया काम करेगी, इसके बारे में समझकर ही तकनीक को अप्लाई करें ताकि आप उसकी सोच को अपने अनुसार बदल सकें। ज़्यादातर लोग सस्केप्टेबल टू इमोशनल रिस्पॉन्स नेचर के होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वे खुद इमोशनल होते हैं और पहले शक करते हैं कि कहीं आप उनके साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे। ऐसे लोगों के साथ आपको तब तक इमोशनल गेम प्ले करना है जब तक कि वे खुद को सॉरी फील ना करने लगे। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग गिल्ट रिफ्लेक्स नेचर के होते हैं। बचपन से ही उन्होंने चीज़ों को गलत तरीकों से किया होता है और इसके लिए वे खुद को हमेशा दोषी मानते रहते हैं। ऐसे लोगों को आप अपनी बात मनवाने के लिए गिल्ट का सहारा ले सकते हैं। फिर आते हैं सबूत मांगने वाले, लॉजिकल चीज़ों को देखने वाले, जिनके लिए आपको काम परसुएसिव पावर्स का सहारा लेने की ज़रूरत होगी। ऐसे लोग रैशनल अप्रोच वाले होते हैं और उन्हें किसी भी निर्णय को लेने से पहले खुद को तर्क से सेटिस्फाई करना होता है। अलग अलग नेचर के लोगों के साथ उनके तरीके से खेला जाता है। वो मैनिपुलेट पीपल थिंकिंग को आसान बनाया जा सकता है। हर किसी पर एक ही एटीट्यूड काम नहीं कर सकता, इसीलिए आपको लोगों के साथ उनके तरीके से ही खेलना पड़ेगा।
और इसके लिए आपको अपनी स्किल्स में इजाफा करना होगा। वैरायटी ऑफ मैनिपुलेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। ऐसी बहुत सारी वैरायटी ऑफ मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं जिनके इस्तेमाल से आप लोगों की सोच को मनचाहे तरीके से बदल सकते हैं। सबसे पहला तरीका है लोगों को ऑप्शन देना, जिसमें एक अनरीजनेबल रिक्वेस्ट होती है जबकि दूसरी रीजनेबल होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो उनके सामने पहले मुश्किल काम रखें जिसे करना पसंद ना करें। जब वह इसके लिए इनकार कर दें तब उनके सामने वो रिक्वेस्ट करो जो आप उनसे करवाना चाहते हो। वो इस बात को मना नहीं कर पाएंगे। इसी चीज़ को नॉर्मल कंडीशन में वो मना कर देते, लेकिन जब आप पहले उनके सामने इससे भी मुश्किल काम रखते हैं तो वो उन्हें करना पसंद करेंगे। ये एक बेसिक साइकोलॉजिकल रूल है। दूसरी टेक्निक है पहले सामने वाले के डर को बाहर निकालो और फिर उसे रिलैक्स फील कराओ। ये थोड़ा मतलब ही जान पड़ता है, लेकिन 99% केस में काम करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखो। मान लीजिए आपके हाथ से कुछ टूट गया। आपका बड़ा भाई या बहन आपको अगर कहे कि माँ क्या कहेगी, माँ क्या करेगी, इसका डर दिखाता है। जब आप डर जाते हैं तो आपको रिलीफ दिया जाता है कि आप उनके अनुसार काम करेंगे तो शायद वो आपको माँ की पिटाई से बचा सकते हैं। आप डर के मारे सब काम करते हैं जो भी वे बोलते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको सिर्फ वही बचा सकते हैं। मेक द पर्सन फील गिल्ट। हीन भावना या अपराध की भावना से घिरे लोगों को अपना निशाना आसानी से बनाया जा सकता है और मन चाहा काम करवाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ें जो पहले से ही गिल्ट फील कर रहा हो। आपको सिर्फ उसके उस गिल्ट को फीलिंग को बढ़ाना है और उसे एहसास कराना है कि आपकी बात ना मानकर वो उसे बढ़ा रहा है। वो कोशिश करेगा कि कम से कम आपके साथ अच्छा काम तो करे, वो अपनी गिल्ट को कम करे। अगर आप अपने पेरेंट्स से काम निकलवाना चाहते हैं तो उन्हें फील कराएं कि उनकी वजह से ही आज आप सफ़र कर रहे हैं, और अगर वे आपकी बात मान लेते हैं तो वो अच्छे पेरेंट्स बन जाते हैं। अपने दोस्त को गिल्ट फील कराना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो किया उसके लिए उसे वो याद दिलाएं, वो समय भी याद दिलाएं जब उसने आपको नीचा दिखाया था। अगर कोई आपको ये कहे कोई बात नहीं, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तो आपको कैसा लगेगा? बेशक ये शर्मिंदा करने वाली बात है और कोई नहीं चाहेगा कि उसके बारे में कोई ऐसा सोच रखे। लोगों से अपना काम निकलवाने और मैनिपुलेट पीपल के लिए आपको उन्हें गिल्ट फील कराना होगा। एक हाथ दें दूसरे हाथ लें, ये भी मैनिपुलेट पीपल के लिए एक अच्छा तरीका है। अगर आपको पता हो कि सामने वाले को क्या चाहिए तो आप आसानी से उसकी सोच पर काबू कर सकते हैं। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, बदले में आपको मुझे कुछ देना होगा। ये एक ऐसी तकनीक है जो आज हर कोई इस्तेमाल करता है और इसे घूस के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए, बदले में उन्हें सिर्फ आपका काम करना होगा। ये किसी तरह की बार्गेनिंग नहीं है, आपको किसी के आगे झुकना भी नहीं है। आप सिर्फ एक डील कर रही हैं और कुछ नहीं। इसके अलावा अपने विक्टिम के माइंड के साथ खेलना भी मैनिपुलेट पीपल थिंकिंग में काम करता है। जैसे कि लोगों को ये फील कराना कि आपके साथ हमेशा गलत होता आ रहा है, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं था कि आप क्या गलत कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास करवाना कि आप उनके जैसे गलत लोगों से घिरे हुए हैं जिनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। अगर आपका दोस्त आपको ऑफर करे तो उसे ठुकरा दें और कहें कि ऐसा करने की बजाय आप ये करना पसंद करेंगे। ये ऐसे ट्रिक्स हैं जो सामने वाले को आपका कहा मानने पर मजबूर कर देती हैं। लॉजिक का करें इस्तेमाल। अगर आपके आसपास रैशनल माइंडेड पीपल रहते हैं तो आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसके लिए उन्हें लॉजिक दे सकते हैं और एहसास करवा सकते हैं कि वैसा ही सोचते हैं जैसा कि वे। आप उन्हें हर बात के पीछे के लॉजिक समझा सकते हैं, फिर चाहे उसमें आपका मतलब हो या ना हो। ऐसे लोग अपने फायदे को लेकर चलते हैं और अगर आपके काम के पीछे उनका कोई लॉजिक हुआ तो वे आपको मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको किसी के काम का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आप आपके कहे अनुसार काम करते हैं तो इसके लिए उनका फायदा ना उठाएं। जब वे आपके कहे अनुसार काम करें तो उन्हें नीचा ना दिखाएं। ऐसा करना उन्हें और भी ज्यादा सॉरी फील करवा सकता है। उन्हें ऐसा लगेगा कि वो आपका काम करके भी एहसान ले रहे हैं, जो कि एक अलग सोच को जन्म देती है। अपनी लाइफ में इसे अमल में लाएं। हाउ टू मैनिपुलेट पीपल से जुड़ी सभी जानकारी के बाद आप इसे अपने डे लाइफ में काम ला सकते हैं। आप अपने दोस्त पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जब आपको लगे कि आपको अपने दोस्त से बहुत बड़ी हेल्प चाहिए, उसके कुछ दिन पहले ही आप उन्हें स्पेशल होने का एहसास करवाएं। उनके लिए कुछ छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं जिससे कि उन्हें एहसास रहे कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। इसके बाद जब भी आपको उनसे काम लेना हो, आपको सिर्फ उनके मूड को अनुकूल में लाना है। अगर आप मैनिपुलेट पीपल थिंकिंग के बड़े लेवल पर नहीं हैं तो शुरुआत अपने दोस्तों से करें, क्योंकि आप उन्हें करीब से जानते हैं।
कुछ तरकीब काम करती हैं, जैसे कि अगर आपके दोस्त आपकी परवाह करते हैं तो इमोशन का सहारा लें। आप जितने परेशान हैं उससे कई ज़्यादा शो करें, जिससे उन्हें लगे कि वो वाकई में परेशान है। अगला, आपने दोस्त के लिए जो किया है उसका सहारा लें। आप इसी टाइम पर ले सकते हैं, उनके लिए काम करें और एहसास करवाते हुए कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं। अगला, आपको अपने दोस्त को बुरा साबित नहीं करना है, लेकिन उन्हें ऐसी स्थिति से भी अवगत करवाएं जब उन्होंने आपको नीचा दिखाया था, जब आपको हेल्प की ज़रूरत थी और उन्होंने मना कर दिया था। ऐसी स्थिति से थॉट मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। आप अपने दोस्त पर ये ट्रिक्स आजमा सकते हैं और यकीनन ये काम करती हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम इसे बनाना जारी रख सकें। अधिक वीडियो के लिए इस पॉजिटिव लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे अन्य वीडियो को भी देखना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।